देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और यकीन मानिए ये बेहद गंभीर आरोप है। और वो भी पंकज जी ऐसे वक्त में ये आरोप है जब ये पूरा जो जेल प्रशासन है इनके ही अंडर आता है। हालांकि संजय सिंह कहते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं वो उनके अंडर नहीं है, लेकिन इन सब के बीच धीमा जहर दिया जा रहा है। ये कहना कितना आसान है और ये आरोप कितने गंभीर हैं, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। इंसुलिन का एक एंगल सामने आया कि भाई इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, तो सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इकट्ठा होकर कहा कि हम इंसुलिन लेकर पहुंचेंगे। समझ में आता है, विरोध समझ में आता है, लेकिन धीमा जहर दिया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आया। जरा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए नम्रता, आधे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया कि तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। मतलब मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं, उन्हीं के अंडर आता है ये, और उन्हीं को जहर दिया जा रहा है। अब देखिए, कोई सीरियस पार्टी होती ना, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, इवन कम सीटों के बावजूद जो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, जो गंभीरता से राजनीति करती हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो आपने देखा कि देश भर में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब हल्के लोग हैं, बोलते रहते हैं कुछ भी। कभी बोल देंगे कि जहर दिया जा रहा है, कभी बोल देंगे केजरीवाल ने फांसी लगाने की कोशिश की। अब जेल प्रशासन ने तो कहा है ना कि देखिए, हम आपको आइसोलेशन में भी रखेंगे और इंसुलिन भी देंगे। लेकिन डॉक्टर के कहने पर ये आम आदमी पार्टी वाले सारे इंसुलिन लेके आए थे। अगर सब दे दिया जाता तो समझ रहे केजरीवाल का क्या होता। तो ये सारे तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठे हुए थे जी, ये सब सारे नौटंकी, और खूब किया। सब इंसुलिन का लेके आए थे कि हम भी देंगे, हम भी देंगे। अब बताइए, केजरीवाल डर के मारे छिप गया हो, कितने सारे लोग मुझे इंसुलिन लगाने आए हैं। मुझे तो ऐसा क्या लगता है पता है नम्रता, कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग चाहते हैं केजरीवाल के साथ कुछ बुरा हो जाए। और ये मैं सीरियस बोल रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की ये पार्टी है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने क्या कहा कि बड़े अधिकारी के अंडर आते हैं, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि छोटे अधिकारी इनके अंडर आते हैं। और इस तरह का काम जो करते हैं ना, वो बड़े, ऐसा नहीं है कि जो तिहाड़ जेल का जो जेलर होगा वो करेगा। इस तरह की जब भी कोई साजिश रची जाती है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो ये छोटे कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी वाले ही कुछ कर दे और बाद में हंगामा करे कि देखो देखो मोदी ने कर दिया, मोदी ने कर लिया। अच्छा बताइए, केजरीवाल को मारने से बीजेपी को क्या फायदा है? लेकिन केजरीवाल अगर किसी तरह उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो हां, आम आदमी को जरूर फायदा है और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को जरूर फायदा है। और जब भी ये इस तरह का माहौल बनाते हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसके बैकग्राउंड में जरूर चल रहा होता है। और एक नहीं, लगातार 3 लोगों ने कहा। सबसे पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, उसके बाद कल ये संजय सिंह कह रहे थे सौरभ भारद्वाज कि दवा नहीं दी जा रही है, मारने की साजिश रची जा रही है, और सुनीता केजरीवाल कह रही है। और जबकि मेडिकल बोर्ड जो बना है, 3 डॉक्टरों की जो टीम बनी है, वो कह रहे हैं कि सारे वाइटल सही हैं केजरीवाल के, कोई कहीं फ्लक्चुएट नहीं कर। तो बताइए, जो रेगुलर जांच कर रहा है 3 समय, उसको कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो बाहर है, जिसको मिलने की इजाजत नहीं है, संजय सिंह को और आतिशी को, उनको सब पता है। मुझे इस बात का मैं अभी भी गुजारिश करूंगा, गृह मंत्रालय इसकी जांच कराए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से मिलने से मना कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, वो कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है और बाहर आके शोर मचा रहे हैं कि देखिए गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा। क्योंकि जब जब इन्होंने कुछ कहा है, देखिए केजरीवाल ने क्या कहा था, मुझे जेल भेजने वाले हैं जी, मुझे जेल भेजने वाले, क्योंकि इसको पता था किसने गड़बड़ की है, तो जेल भेज दिया। बाद में ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि देखिएगा मेरे पास नोटिस आएगा, नोटिस आया, क्योंकि इनको पता था कि हमने कुछ गड़बड़ किया, तो नोटिस आया। अब इन लोग कह रहे हैं कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। तो सावधान होना चाहिए। देखिए, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी ये काम कर रहा हो तो अच्छी तरह जांच होनी चाहिए इसकी, कम से कम। और मुझे तो हैरानी यह है कि जिन लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है केजरीवाल से, वो दावा कर रहे हैं, और जो डॉक्टरों की टीम, यानी 3 डॉक्टर हैं, वो जांच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं।
अब तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से ही मैं सुन रहा था, आया है कि इनको अलग रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, ताकि बाकी लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रहे। इनकी सुरक्षा के लिए वो किया गया है। लेकिन इस पर आपत्ति है आम आदमी पार्टी को। वो कह रहे देखो मुख्यमंत्री को आइसोलेट कर दिया, मुख्यमंत्री को आइसोलेट कर दिया। अरे भाई, भीड़ में रहें और कल को कोई कुछ कर दे तो आप समझ रहे हैं क्या होगा। तो इनकी सुरक्षा के लिए आइसोलेट किया गया है ना, पर इनको क्यों आपत्ति है आइसोलेट करने से? ये क्यों चाहते हैं केजरीवाल लोगों के बीच रहे जेल के अंदर भी? ये समझने की जरूरत है। ये संजय सिंह, आतिशी वगैरह का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, केजरीवाल को डायबिटीज है, हर किसी को पता है, लेकिन फिर ये अफवाह उड़ी कि केजरीवाल आम खा रहे, जानबूझ के शुगर खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है घर से खाना जाता था उसमें शुगर दिया जा रहा था? क्योंकि जो आम आया था वो घर से आया था, निश्चित वो जेल प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया था। बिल्कुल, और वो भी घरेलू। अच्छा बताइए, जिसकी पत्नी को पता रहेगा कि मेरे पति को टाइप 2 डायबिटीज है, वो आलू पूरी की सब्जी और आम भिजवाएगी? आप ही बताइए, जरा भी सेंस काम करता है ना? वो बिल्कुल नहीं करेगी। अब बताइए, घर के खाने में इस तरह की चीजें आ रही है, क्यों आ रही है? और जैसे ही ये सामान भेजना शुरू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया। अब ईडी ने कहा है, कोर्ट को बताया है कि देखिए जानबूझकर उन्हें आम खिलाया जा रहा है, आलू पूरी खिलाया जा रहा है, जो कि वर्जित है उनको। जेल का एक मेनू होता है, सारे जो कैदी खाते हैं वो क्यों नहीं खा सकते? अगर घर से भी खाना आ रहा है तो हेल्दी फूड आए जो उनके लिए उपयोगी है। बताइए, घर में वो कौन सा आदमी है जो चाहता है केजरीवाल का डायबिटीज बढ़ जाए? और ये अफवाह फैला रहे हैं कि डायबिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसको मेडिकल ग्राउंड पे बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब बाहर आ सकते हैं वो। अब बताइए, डायबिटीज बढ़ेगा, कुछ सीरियस हो गया तो मतलब जमानत मिलने से पहले भी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। और ये खुद ही इन लोग शोर मचा रहे हैं बाहर जाके कि 300 लेवल पहुंच गया शुगर का। अरे भाई, आप कैसी पत्नी हो कि जिसके पति का 300 लेवल शुगर पहुंच गया और आम भिजवा रही हो आप? देखिए, साजिश बहुत बड़ी है। ये जो धीमा जहर वाला ये जो एंगल आया है, मुझे लगता है इसकी जांच को लेकर फिर बात आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और धीमा जहर जरूरी नहीं है कि हम, देखिए नम्रता, धीमा जहर का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ जहर ही दें। हो सकता है कि जिस आदमी को जो चीज वर्जित है उसको आप वो खिला दे तो वो भी उसके लिए जहर ही। अगर केजरीवाल के लिए आलू वर्जित है, आम वर्जित है, और अगर पत्नी उसे भिजवा रही है और खिला रही है, तो समझ जाइए वो भी तो एक तरह से धीमा जहर ही है ना। केजरीवाल के लिए तो वो जहर की तरह ही है। ये तो बहुत बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और बताइए, पत्नी भिजवा रही है भाई, पत्नी भिजवा रही है, और इधर बाहर के चमचे शोर मचा रहे हैं। ये कोर्ट में बयान दिया है ईडी ने, ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया में सूत्रों के हवाले से चल रहा है। यह सच्चाई है जी। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है आम आदमी पार्टी के अंदर ही। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल चले जाए जेल में। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हो, ताकि उस पार्टी पे एक लॉबी का कब्जा हो, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल रहे। अच्छा बताइए, अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से मिलने से क्यों इनकार किया है? यह सोचने वाली बात है कि नहीं? वो तो बाहर है, मिल सकते हैं, पार्टी के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो चुनाव की रणनीति बना सकते थे, वो सरकार चलाने में मदद कर सकते थे। एक बात याद रखिए, संजय सिंह के लाख चाहने के बावजूद, एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है नम्रता? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक बात बता रहा, एक बात याद रखिए, संजय सिंह के लाख चाहने के बावजूद केजरीवाल ने उन्हें कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया, केजरीवाल ने उन्हें कभी मंत्री नहीं बनाया। यह गौर करने वाली बात है। और आज जब संजय सिंह बाहर है तो केजरीवाल मिलने से इनकार कर रहे हैं। ये जितने आपको घूमते दिखते हैं ना, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, इन सबसे मिलने से इनकार कर रहे हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है, और मुझे यह शक है कि सुनीता केजरीवाल को इसका मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मीडिया में जानबूझकर सुनीता केजरीवाल के बारे में खबरें प्लांट की जा रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, वो देखिए सोनिया गांधी के बगल में चेयर उनको दिलवाया जा रहा है, तो बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल को किसी ने पंप किया हो कि मैडम उनको रहने दीजिए, आप सीएम बन जाओ। हो सकता है। देखिए, सत्ता ऐसी चीज है ना कि कुछ भी असंभव नहीं है। सत्ता ऐसी चीज है कि हो सकता है पत्नी ही धीमा जहर दे रही हो पति को। ये आलू कौन खिलाता है भाई अपने पति को, शुगर पेशेंट को? लेकिन ये आम कौन पत्नी खिलाती है? ये सब
कुछ रणनीति के तहत हो रहा हो, क्योंकि हमने बहुत सारे नेताओं को देखा है कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आ बहुत जाते हैं। कुछ। दो चीजें आपने कही कि हो सकता है कि ये सब प्री प्लान हो, केजरीवाल अच्छा। या कोई और इन्वॉल्व हो, लेकिन उल्टा दाव पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, बस ये वाली बात है। यही मैं बोल रहा हूं ना कि ठीक है, एक संभावना है कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आ जाए, लेकिन एक संभावना यह भी तो है कि उनका शुगर लेवल इतना शूट अप कर जाए कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। कुछ भी हो सकता है ना, शरीर का कुछ नहीं जानते। इसलिए उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। केजरीवाल को याद रखिए, अगर केंद्र सरकार या बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचाना होता तो उन्हें ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा जाता। हमेशा सीसीटीवी वहां पे लगा हुआ है, हमेशा गार्ड रखा गया है, डॉक्टरों की टीम 3 बार आके जांच कर रही है दिन में। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बाहर का खाना बंद करना चाहिए, जो जेल मेनू के अनुसार है, जो बाकी कैदी खाते हैं, जिसको पहले टेस्ट करते हैं जेलर और तब बाकी कैदियों को दिया जाता है, वो खाना दिया जाना चाहिए। बीच में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, इसकी पूरी तरह जांच की जानी चाहिए। सीसीटीवी लगा हुआ है, डॉक्टर रेगुलर जांच करते रहे, क्योंकि मुझे इन आम आदमी पार्टी वालों पे कोई भरोसा नहीं कि ये कब क्या करेंगे। ठीक है। ये कल तक चिल्ला रहे थे, ये गाजीपुर का जो डंपिंग यार्ड है उसको दिखा दिखा कर निगम का चुनाव जीत गया, और आज वहां आग लगी हुई है पिछले 24 घंटे से, आपको पता होगा। ये यमुना दिखा दिखा के कि जी हम आएंगे तो यमुना साफ करेंगे, आ गए दिल्ली में और देखिए यमुना का हालत। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, मैं बताऊं कि जब प्रणब मुखर्जी से मिलने गए थे तो प्रणब मुखर्जी बहुत पढ़े लिखे शालीन व्यक्ति, गंभीर आदमी थे और ये आंदोलन कर रहे थे। इन लोग मिलने गए तो बाहर आके केजरीवाल लोग कहना शुरू किए, तो मुझे तो डांट दिया जी, मुझे तो मार दिया जी। अब शॉक्ड हो गए प्रणब मुखर्जी, कह रहे ये क्या कह रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अगली बार से प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये जब भी आएंगे तो भाई वीडियो लगा रहेगा, कैमरा लगा रहेगा, तब मैं बात करूंगा, क्योंकि ये नंगे लोगों का कोई भरोसा नहीं, कल को जाके कुछ भी बोल देंगे कि मेरा गला दबा रहा था। तो इस तरह के लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, उत्पाती लोग हैं, मतलब कुछ भी करेंगे, कभी करेंगे। अच्छा बताइए, गंभीर पार्टी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है क्या कि जहर दिया जा रहा है? वो प्रॉपर शिकायत करेगी ना, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे। इन लोग को शिकायत विकायत नहीं करना है, इन लोग को माहौल बनाना है, माहौल। बताइए कोई भी ऐसा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्होंने शिकायत की हो इस बात की? इन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और अभी जब ये वीडियो खत्म होगा तो आतिशी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है 10 बजे। और मुझे देखिए, ये आतिशी, संजय सिंह, मुझे तो मतलब एक थोड़ा सा गंभीर इंसान था इस पार्टी में, वो था मनीष सिसोदिया। वो करता था पर इस हद तक आके नहीं करता था। ये सब तो पूरे नंगे, इनको तो कुछ भी कर लो, ये कुछ भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा 10 बजे। तो ठीक है, तो स्लो पॉइजन की खबर बार बार मीडिया में उड़ाई जा रही है, आम आदमी पार्टी के हवाले से, उनके नेताओं के हवाले से चर्चा आपने सुनी। बताइए, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ हो सकता है? आप इस चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। नमस्कार।